प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस स्पेशल वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो मैथमेटिक्स का टॉपिक अपने को पढ़ना है, लेकिन आज की जो तारीख है, ये वीडियो मैं आज 23 अगस्त को रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज शाम को 6 बजे भारत ने इतिहास रच दिया है। मैं इस दिन को स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए सोचा कि आज तो एक यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। यूट्यूब पे नहीं, स्पेशली एक वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स का रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले भारत ने जो सफलता अर्जित करी है उसको 1-2 मिनट हम लोग ज़रा देख लेते हैं, है ना। भारत का आज चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर लिया है। ये हमारे साहबजादे बेटे ने भी देखा था पूरा का पूरा, और हमने अपने ऑफिस में भी देखा था पूरी टीम के साथ में बड़ी स्क्रीन पर, है ना। लेकिन इस दिन को स्पेशल बनाना था भाई, तो इसलिए हम एक वीडियो लेक्चर भी शूट करेंगे और आज मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। हम आपको तैयार कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं इसरो तक पहुंचने के लिए, यानी कि इस देश का नाम ऊंचा करने के लिए और आपको वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करने के लिए। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा इसरो को बधाई। पहले तो आप सबको भी बधाई। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसरो की आज चांद पर लैंडिंग, इसरो की तो नहीं, चंद्रयान की जो लैंडिंग। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। वहां से The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer. Is currently 22 kilometer, which is again going to be. तो विद्यार्थियों, जो मेन चीज आपको बताना था, ये 3 जो नंबर चल रहे हैं, ये है दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि जो रोवर है ना, जब वो ऐसे चांद पर उतरने के लिए जा रहा था, तो ये जो वेलोसिटी थी ना, ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी, आपके विक्रम लैंडर की। उसके बाद ये है वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब वो नीचे किस रेट से आ रहा है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है। और ये है एल्टीट्यूड, मतलब उसका चांद की सरफेस से डिस्टेंस कितना है ये। तो अगर मैं ये कहूँ कि अभी यहाँ पर है हमारा, क्या कहते हैं, जो वो है, क्या कहते हैं, विक्रम लैंडर, अगर वो यहाँ पर है तो अभी इसका मतलब उसकी चांद की सरफेस से 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। तो ये 3 चीजें बदल रही हैं कहाँ पर, स्क्रीन पर। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज इट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, ये भी साइंस का एक टॉपिक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वापस। Coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एल्टीट्यूड होल्ड फेज। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. आप ये देख सकते हैं, एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase.
जी हाँ, जैसे कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ सो स्टूडेंट्स नाउ लुक एट दिस। अब जरा इस डिस्टेंस को देखिए, है ना, 218 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रह गई है, वर्टिकल वेलोसिटी 30.84 और एल्टीट्यूड रह गया है आपका 3.482। मतलब जो लैंडर है वो चांद की सतह से लगभग 3.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और ये वर्टिकल वेलोसिटी अब धीरे धीरे करके और कम होती जाएगी, बीच में जीरो होगी फिर बढ़ेगी, क्योंकि वो रोवर जो है ना वो रुकेगा बीच में और ऐसे ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है ना। एंड ये वेलोसिटी जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, ये भी लगभग खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जब वो सीधा खड़ा हो जाएगा 7 किलोमीटर के आसपास। मतलब सीधा तो वो खड़ा हो गया होगा, सॉरी 700 मीटर पे, 700 मीटर पे, 800 मीटर पे वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना है ना, तब ये जीरो हो जाएगा। देखो लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange travel is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं।
अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। बस उतरने ही वाले हैं भाई। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के परिणाम को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। यहाँ नाचेंगे अपन जब नीचे उतर जाएगा ना तो। 5, Currently, only 2 engines Whoa. are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे 2, लैंडर की वेगबान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। ये इतनी ऊंचाई है ना, ये हॉरिजॉन्टल वो वेलोसिटी भी We कम हो can गई see the Honorable ये बस Prime बची है Minister अब। Shri Narendra Modi ji, who 1, is here to encourage थोड़ी us, देर में अपना and चंद्रयान he is critically looking यहाँ at पर the लैंड visuals. होने वाला है। सॉफ्ट लैंडिंग। भाई कितना परेशान है यार मोदी जी। हंस नहीं रहे, वो अंदर से बहुत नर्वस है। पिछली बार जी हाँ, बधाई हो। जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Hey! Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। सही बात। सही बात मोदी ऐसी जी। ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव। सो विद्यार्थियों, ये रहा आज का स्पेशल लाइव टेलीकास्ट। इसरो से हमने देखा, लाइव तो नहीं कहेंगे, हमने तो रिकॉर्ड करा है, लेकिन ये एक स्पेशल दिन है। और जितने भी आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, प्रयास करिए कि विज्ञान को इस तरह से पढ़ें, इस तरह से समझें, इस तरह से जिएं कि आप भी एक दिन इस जगह पर पहुंच सकें और देश के लिए ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकें जो इतिहास रच दे। और आप और हम में से ही कुछ बच्चे काम ये करते हैं, ठीक है। सो आप सभी को बधाई, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, पूरे राष्ट्र को बहुत बहुत बधाई। और आइए अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो आज स्पेशल दिन है, इसलिए पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट
अ मैथमेटिक्स टॉपिक। कितना बन जाती है ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। सो विद्यार्थियों नमस्कार, और आपको फिर से बधाई, इसरो को बधाई, सारे राष्ट्र को बधाई। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं इतना सब पढ़ा दिया था और बाद में देखा कि कैमरा तो ऑन ही नहीं था, तो फिर मेरी मिटाने की इच्छा नहीं हुई, तो मैं कहा कि इसी को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो आज के दिन को स्पेशल और यादगार बनाने के लिए कुछ ना कुछ गणित तो पढ़ेंगे यार अपन लोग, तो इसीलिए आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैक्लॉरिन्स थ्योरम। और मैक्लॉरिन थ्योरम समान रूप से उपयोगी है बीटेक के बच्चों के लिए, CSIR नेट के बच्चों के लिए, IIT JAM के बच्चों के लिए, और जो अलग अलग कोर्सेस हैं विद्यार्थियों उन सभी बच्चों के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने अपने एप्लीकेशन जयपाल विश्वकर्मा पे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और हमारी वेबसाइट इन दोनों पे ही 12th, 11th और 10th के लगभग 9 चैप्टर, 11th 12th के पूरे चैप्टर्स एक से लेके लास्ट तक NCERT का पूरा सिलेबस, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि आपके कोई भी परिचित हैं, घर में छोटे भाई बहन हैं या ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं और बिना किसी कोचिंग के पढ़ना चाहते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं, यहाँ से लाभ ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम को शुरू करने से पहले हम लोग आ जाते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के ऊपर। तो वो महत्वपूर्ण संकेत क्या है विद्यार्थियों, आइए जरा समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन है y = fx। तो इस फंक्शन में अगर x की जगह पर 0 लिख दिया जाए तो इस फंक्शन y की जो वैल्यू है उसको इस संकेत से डिनोट करेंगे बच्चों, ये y अंडर ब्रैकेट और फिर बाहर 0। इसका मतलब है y की वैल्यू x = 0 पर, या इसका मतलब है f की वैल्यू x = 0 पर, जिसको कि हम लोग f0 से डिनोट करेंगे। ये महत्वपूर्ण संकेत है। इसका मतलब है y की वैल्यू x = 0 पर। बी केयरफुल बच्चों। इसी तरह इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में हमारे पास y1 का मतलब है f'(x), सामान्यतः अपन लोग लिखते हैं, इसी को ही हम लोग dy/dx भी लिख सकते हैं। इसमें अगर हम x की जगह पर 0 करें तो इसका जो सांकेतिक प्रेजेंटेशन है वो होगा y1 0, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, इज इक्वल्स टू f'0, ध्यान रखिएगा, या फिर dy/dx एट x = 0। ये तीनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं, कभी भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके उसमें x की जगह पर 0 लिखा जाए तो y2 0 उसको डिनोट करता है, f'0 उसको डिनोट करता है, और d2y/dx² एट x = 0 उससे डिनोट करता है। सिमिलरली yn0 इज डिनोट y को n टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें x = 0 अगर लिख दिया जाए तो ये उसे डिनोट करता है। सिमिलरली दिस इज dny/dxn एट x = 0, इसे डिनोट करता है विद्यार्थियों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ये आपके काम आने वाले हैं विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे और आज की स्पेशल क्लास में केवल उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए और x = 0 पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0 जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको आप मैक्लॉरिन से एक्सपैंड नहीं कर सकते। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो। क्लियर है। नाउ
थ्योरम ये कहती है कि आप फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो एल्जेब्रिकली एक्स की असेंडिंग पावर्स में, और ये बहुत ही काम का टूल है, खासकर तब जब आप किसी ऐसे फंक्शन के साथ फंस जाएं जिसको डिफरेंशिएट करना तो आसान है लेकिन इंटीग्रेट करना आसान नहीं है। तो उसको एक्सपेंड कर दो और फिर उसको इंटीग्रेट कर लो, तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं हम लोग। तो ये वहां पर टूल की तरह यूज होता है। कौन? मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो आइए इसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं। स्टेटमेंट है लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि आप इसे कितनी बार भी डिफरेंशिएट करें फंक्शन एफ एक्स को, वो x इज इक्वल टू 0 पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम एट x इज इक्वल टू 0। then what? then fx can be expanded in ascending ascending powers of x, that is y is equals to fx is equals to what? Is equals to f0 plus x by factorial 1 f dash 0 plus x square upon factorial 2 f double dash 0 plus dash dash plus x raised to the power n upon factorial n fn 0 plus dash dash dash. So this is the expansion of function fx in ascending powers of x. क्लियर है? f0 पता है तुम्हें, प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 ये रहेगा ही रहेगा, f डैश x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x एंड सो ऑन। इसके आगे एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश x आएगा एंड सो ऑन करते करते एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल n f n 0 इज इक्वल प्लस डैश डैश डैश। मतलब ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, जब तक कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो ये तब तक चलता जाएगा, ठीक है ना। और कहीं पर भी कोई भी डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, दिस इज मस्ट है, यही इसकी बस एक जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यूटी इसके लिए जरूरी है, डिफरेंशिएबिलिटी इन सभी के लिए जरूरी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी फंक्शन fx को एक्सपैंड करने के लिए केवल आपको जरूरत होगी f0 की, f डैश 0 की, f डबल डैश 0 की, fn 0 की एंड सो ऑन। मतलब कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करते आपको बनना चाहिए और उसमें x की जगह 0 लिखते आना चाहिए, दैट्स ऑल। और वो वैल्यू सही सही कैलकुलेट कर लो और यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। इसी को ही दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे y के टर्म्स में लिखें तो y बराबर y0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 y10 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y20 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y30 प्लस डैश 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 एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल n yn0 प्लस डैश डैश डैश। आप इस मैक्लॉरिन थ्योरम को इस तरह से भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, क्लियर है। तो ये सारा का सारा क्या हुआ, ये सारा का सारा तो स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं आगे दूसरे पेज पे जाने वाला हूं। और अब हम लोगों को प्रूफ करना है, हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ को समझिएगा बच्चों। तो प्रूफ में ये चीज जो है, ये वाली जो चीज है, यही हम लोगों को लेकर आनी है। बाकी इस असेंडिंग पावर्स को तो हम एज इट इज ले लेंगे, क्लियर है। तो आइए जरा इसका प्रूफ शुरू करते हैं अब, ठीक। प्रूफ के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा बोर्ड ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। नाउ आगे बढ़ते हैं और इसके प्रूफ में आते हैं। सो व्हाट इज द प्रूफ? सो प्रूफ इज, तो हम सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। लेट एफ एक्स, आप y भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 x a1 x स्क्वायर a2 x क्यूब a3 प्लस
एक्स की पावर 4 a4 प्लस डैश डैश an x की पावर n प्लस डैश डैश डैश। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको आप नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। सो हमने एक एक्सप्रेशन अपनी मर्जी से सेलेक्ट करा है, इस बात का बस ध्यान रखते हुए कि असेंडिंग पावर्स होनी चाहिए उसमें x की, बाकी इनको कांस्टेंट रखा, इनको हम निकालेंगे और इस तरह से निकालेंगे कि हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट बन जाए विद्यार्थियों। वेयर जहां पर a0 a1 a2 डैश डैश an आर कांस्टेंट। ये सब क्या है बच्चों? ये सब कांस्टेंट है। क्लियर है? नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं बारी बारी से, है ना, डिफरेंशिएटिंग। तो जरा ध्यान देना कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग 1 अप टू n टाइम, हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी से, एक एक करके, जल्दबाजी में नहीं। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थियों तो ये आ जाएगा क्या, f डैश x बराबर, अब देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो ये तो हो गया 0, छोड़ दो। x का डिफरेंशिएशन 1, तो आपको मिलेगा 1 इंटू a1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा 2x, तो दिस इज 2x इंटू a2 प्लस एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर a3 प्लस 4x की पावर 3 a4 n प्लस डैश डैश, यहां पर आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 an प्लस डैश डैश। दिस इज 2। ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गई। आप चीजों को समझते जाना अच्छे से, बस गलती नहीं होना चाहिए। नाउ f डबल डैश 2 बार करो अब डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम, तो आपके पास में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, ये तो कांस्टेंट है, इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो 0, इस 2 को एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, नॉट x की जरूरत नहीं है, तो 2 इंटू 1 a2 प्लस 3 इंटू 2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x a3 प्लस 4 इंटू 3 x स्क्वायर a4 प्लस डैश डैश n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 an प्लस डैश डैश। दिस इज 3। ये थर्ड इक्वेशन बन गई विद्यार्थी। समझते जाइएगा क्या खेल चल रहा है, हाँ समझ रहे हो ना, गुड। तीसरी बार डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो f ट्रिपल डैश x, अब ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी बच्चों, और ये हो जाएगा 3 2 1, x का डिफरेंशिएशन 1, डेरिवेटिव 1 इंटू a3 प्लस 4 3 2 x a4 प्लस डैश डैश, और यहां आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 an प्लस डैश डैश, एंड दिस इज 4। क्लियर है? तो ये आपके पास में आ गया, सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद में एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो f यहां पे लिख देते हैं 4, है ना, x इज इक्वल्स टू, ये अब पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और यहां पे आपके पास आएगा 4 3 2 1 a4 प्लस डैश डैश, यहां पर आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और x की पावर n माइनस 4 an प्लस डैश डैश, और ये 5। अब यही प्रोसेस बच्चों अगर अपन लोग आगे भी जारी रखें तो जरा ध्यान देना क्या होगा। जब एक बार डिफरेंशिएट किया तो a1 इंटू a1, जब 2 बार डिफरेंशिएट करा तो 2 इंटू 1 a2, जब 3 बार किया तो 3 2 1 a3। ध्यान देना, है ना, बाकी आगे इसमें एक x है, उसमें आगे 2 होंगे, एंड सो ऑन। इसमें 4 बार डिफरेंशिएट करा तो 4 3 2 1 a4, ठीक है ना। नाउ प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 x की पावर n माइनस 4 एंड सो ऑन। अब अगर यही प्रोसेस विद्यार्थियों अगर हम लोग n टाइम करें, ठीक है ना, तो f n x यानी n टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो
4 बार डिफरेंशिएट करा था तो a3 तक के टर्म 0 हो गए थे, तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n-1 तक के टर्म 0 हो जाएंगे और आपको मिलेगा n, n-1, n-2, n-3 डैश डैश 3, 2, 1। अब आप पूछोगे कैसे, जरा ध्यान देना। जब भी आप किसी x की पावर 3 का 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो 3, 2, 1 आ जाएगा। x की पावर 4 का 4 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 4, 3, 2, 1 आ जाएगा। मतलब आखिरी में आपको 3, 2, 1 या 2, 1 तो ऐसी टर्म मिलने ही वाली है ना, क्योंकि डेरिवेटिव जो x की पावर है वो कम होती जा रही है, तो वो 4, 3, 2, 1 ऐसे आता है। जब n को x की पावर n को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वही n, n-1, n-2 डैश डैश आखिरी में 3, 2, 1। ये चीज ही समझने में दिक्कत जाती है विद्यार्थियों को ज्यादातर, तो इसको समझना। और किसी भी चीज को समझना हो कि आखिरी में 3, 2, 1 क्यों आ रहा है, तो आप x की कोई भी पावर लेना, चाहे 5 लेना चाहे 6 लेना, और देखना कि क्या ये चीज उसके ऊपर भी फिट बैठ रही है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नाउ यहां पर आ जाएगा an प्लस इसके आगे वाले जो टर्म है वो इसके आगे होना चाहिए n+1, n-1 डैश डैश 3, 2 और एक x आएगा और an+1 आ जाएगा। ये मैंने केवल आपके समझने के लिए लिखा है, इसको अगर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब ये जितनी भी इक्वेशंस आपके पास हैं, इन सभी इक्वेशंस में x की जगह पर 0 लिख दो। पुट x इज इक्वल टू 0 इंटू 1, 2, 3 डैश डैश 6 तक सभी इक्वेशंस में क्या लिखना है आपको, x की जगह 0। सबसे पहले उस ऊपर वाली में आओ। इसमें अगर x की जगह पर 0 लिखोगे बच्चों, तो देखो जहां जहां x है वहां 0 होता जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल a0 और ये f। इसमें x की जगह 0 लिख दिया तो आपके पास आ गया क्या, f0 बराबर a0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, कहना सर ये आ गई वैल्यू a0 की। इसी तरह हम जब दूसरी वाली इक्वेशन में यानी इसमें रखेंगे x की जगह 0, तो ये x स्क्वायर वाले सारे टर्म 0 और आपके पास बचेगा f-0। ध्यान देना, x की जगह 0 लिख दिया, भूलना मत, f-x मत लिख देना, इज इक्वल्स टू 1 इंटू a1। तो यहां से हम लोग a1 बराबर लिख सकते हैं f-0 अपॉन फैक्टोरियल 1। दिस इज a1। इस f-x में x की जगह पर 0 लिख दोगे तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज f-0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 a2। बाकी ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, केवल ये बचा रह जाएगा, तो दिस इज 2 इंटू 1 a2। और 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि a2 बराबर आ गया f-0 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। दिस इज योर a2। तो आपके पास में a0 की वैल्यू आ गई है, a1 की वैल्यू आ गई है, आपके पास a2 की वैल्यू आ गई है। थोड़ा और आगे करते हैं। अब जरा ध्यान देना, जब इस इक्वेशन नंबर 4 में x की जगह पे 0 लिखोगे तो यहां 0 आ जाएगा, ये जहां जहां x होगा राइट साइड में वो सब 0 हो जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई होगी 0, बस केवल ये वाला टर्म। उसी तरह इसमें ये वाला टर्म बचेगा, n वाले में ये बचेगा। उसको आगे वाले पेज पे करते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। नाउ जब थर्ड वाले में करेंगे, x की जगह 0 लिखेंगे तो वो बनेगा f'0 इज इक्वल टू 3, 2, 1 a3। तो यहां से विद्यार्थियों a3 इज इक्वल्स टू आएगा, a3 इज इक्वल्स टू आएगा व्हाट, इट्स a3 इज इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा तो f'0 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आपके पास में आ गई a3 की वैल्यू। और आगे बढ़ते हैं, अगले वाले में रखोगे तो f'0 बराबर 4, 3, 2, 1 a4 एंड दिस इज इक्वल्स टू a4 इज इक्वल्स टू f'0 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। a4 इज इक्वल्स टू f'0 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। नाउ इसी तरह से करते करते
जब nth टर्म में रखोगे तो एफ एन 0, देखो ये n डेरिवेटिव के ऑर्डर को बताता है और ये x की जगह पर 0 लिखा वो बताता है। दिस इज इक्वल्स टू n -1 n -2 डैश डैश 3 2 1 और an ये आ जाएगा। इसके आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये मिलके क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n। तो यहां से an इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ एन 0 अपॉन फैक्टोरियल n। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आपके पास में आ जाएगी an की वैल्यू। आई रिपीट, an की वैल्यू। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने सारे के सारे टर्म निकाल लिए और इसके आगे भी इस तरह से टर्म्स निकाले जा सकते हैं। इन सभी ये जो कांस्टेंट्स की वैल्यू आई हैं इनको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में लिख दीजिए। किसमें, इक्वेशन 1 में। तो पुट a0 a1 a2 डैश डैश an इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो वो किसके बराबर में था, वो था fx बराबर, सबसे पहले था f0, तो f0 सॉरी सबसे पहले था a0, तो a0 की वैल्यू आई है f0 लिख दो। फिर उसके बाद में था x। अब उसके बाद f'0 की वैल्यू क्या आई है, तो कहना सर f'0 की सॉरी a1 था ना, तो a1 की वैल्यू कहां पर देखना, ये यहां पे देखना बच्चों, ये यहां पे राइट, ये यहां पे देखो a0 की वैल्यू लिख दी अपन ने। a0 की वैल्यू कितनी है, ये f0। अब a1 की वैल्यू लिखेंगे कितनी, a1 की वैल्यू फैक्टोरियल f'0 अपॉन फैक्टोरियल 1। फिर a2 की वैल्यू लिखेंगे अपन लोग कितनी, f डबल डैश 0 अपॉन 2, दिस इज a2। क्लियर, इस तरह से लिखेंगे और इसमें बाकी की वैल्यू भी लिख देंगे, तो जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा आसानी से। क्लियर है। सो x f'0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर f'00 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब f'0 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड x की पावर 4 f4 0 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड प्लस डैश डैश, और जो nth टर्म है बच्चों वो आ जाएगा व्हाट, x की पावर n fn 0 अपॉन फैक्टोरियल n। तो अगर इस फैक्टोरियल 1 को x के नीचे, x स्क्वायर के नीचे, फैक्टोरियल 2 x क्यूब के नीचे, फैक्टोरियल 3 इनको आप लिख देंगे तो जो आपको प्रूफ करना है वो आ जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ मैक्लॉरिन थ्योरम। अब यहां पर आप एक नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिख सकते हैं कि इफ y बराबर fx, अगर y बराबर fx है देन मैक्लॉरिन्स थ्योरम कैन बी रिटन एज। तो मैक्लॉरिन थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, y बराबर y0, ये y0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 y10 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y20 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y30 प्लस डैश डैश x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn0 n प्लस डैश डैश, जहां पर yn0 का मतलब है y का nth डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 0 पर। क्लियर है विद्यार्थियों। सो दिस इज द मैक्लॉरिन थ्योरम और उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ। फाइनली मैं आपसे यह कहूंगा कि आप ध्यान रखिएगा कि मैक्लॉरिन थ्योरम गणित की कई सारी समस्याओं का हल देती है, खासकर तब जब आप किसी टिपिकल कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और खासकर वो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कहीं ऐसा कुछ फंक्शन आ गया जहां पर उस फंक्शन को एक्सपैंड करना तो आसान है लेकिन इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, तो उस केस में एक्सपेंशन करके उस सीरीज का इंटीग्रल करके हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं जो भी आपको चाहिए होती है इंटीग्रेशन के बाद में, राइट। सो ये थ्योरम अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत काम आती है, इसीलिए इसे इंजीनियरिंग के बच्चों को खास तौर पर डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट में पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि मैक्लॉरिन थ्योरम जो है वो फेल हो जाता है अगर
फंक्शन या फिर फंक्शन का कोई डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन सब चीजों के साथ में इस थ्योरम को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये थ्योरम और ये लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा और चंद्रयान की लैंडिंग के इस स्पेशल वीडियो लेक्चर में आप सभी को रुकने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए। चंद्रयान जैसी सफलता और इससे बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, शुभ रात्रि।